10वीं वाले छात्र, जल्दी से आपको अपना इंग्लिश अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 75 अंक होने वाला है। सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। पहले क्वेश्चन में आपको एक पैसेज, एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है अ समर रिसोर्ट। दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी टी गार्डन्स। तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी तमिल। और चौथी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी 3 रिवर्स। और पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ट्रू। इस प्रकार से आपके 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। दूसरे क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज, एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको पैसेज में से छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी लेफ्ट हैंडेड। तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। चौथी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी कंटिन्यू। पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। ओके, इस प्रकार से आपके 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 से कंप्लीट हो जाएंगे। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। तीसरे क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज, एक गद्यांश दिया गया है जो आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। सबसे पहले आपको इस पैसेज को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़ना है। इसको पढ़कर इसके नीचे लिखे 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। पहले क्वेश्चन में आपको इस पैसेज का नोट्स बनाकर लिखना है। दूसरे क्वेश्चन में आपको इस पैसेज का सूटेबल टाइटल, उचित शीर्षक बताकर आपको लिखना है। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के अंत में। किस प्रकार से आपको परीक्षा में टाइटल एंड नोट्स बनाकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, यू आर यशस्वी स्टडिंग इन गवर्नमेंट CM राइस स्कूल इंदौर MP। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर
फुल फीस कंसेशन। शुल्क माफी हेतु आपको अपने प्राचार्य जी को एक आवेदन पत्र, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। इसकी और वाले क्वेश्चन में राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विथ यू। तो इसमें आपको एक पत्र, एक लेटर लिखना है अपने मित्र, अपने दोस्तों को स्पेंड समर वेकेशन के ऊपर। ओके, तो इनकी आंसर भी आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन एसे इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। किसी एक टॉपिक पर, किसी एक विषय पर 150 शब्दों में एक ऐसे, एक निबंध लिखना है। इसके और वाले क्वेश्चन में राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 150 वर्ड्स ऑन ऑनलाइन एजुकेशन। ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर 150 शब्दों में एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ बनाकर आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ इन अबाउट 75 वर्ड्स। आपको इस पिक्चर को देखकर एयर पोल्यूशन के ऊपर 75 शब्दों में एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद बनाकर लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स एनी 5। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। एनी 5 कोई 5। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 5 नंबर का आने वाला है। पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है। द रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। दूसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है शुड। तीसरे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है फार। हिज हाउस इज फार अवे फ्रॉम द मार्केट। चौथे में आपको करेक्ट आंसर लगाना है अंटिल। यू हैव टू वेट अंटिल द सिग्नल इज ग्रीन। पांचवी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है माई यू लाइव लॉन्ग। ओके, और छठी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है एनी। आई हैव नॉट व्यू एनी बुक टुडे। सातवीं में आपको करेक्ट आंसर लगाना है और वर्क हार्ड और यू विल फेल। क्वेश्चन नंबर 8, डू अस डायरेक्टेड एनी 5। निर्देश के अनुसार इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। पहले में आपको इस सेंटेंस को फास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करके बदल कर लिखना है। दूसरी में आपको इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तीसरी में आपको इस सेंटेंस को सही क्रम में जमा कर लिखना है। चौथी में आपको वेयर का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन जोड़ना है। पांचवी में आपको एट का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन जोड़ना है। छठी में आपको इस सेंटेंस को नेगेटिव में बनाना है। सातवीं में आपको इफ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करना है। ओके, तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। और हाँ, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो फटाफट आप सभी को टेलीग्राम
चैनल को ज्वाइन कर लेना है। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट आंसर। सही विकल्प का चयन करके लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 4 नंबर का आने वाला है। लेंचो रोट ए लेटर टू, तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है गॉड। हुम डिड मंडेला वांट टू थैंक, तो दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी वाला। और तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी, हेमलॉक ट्री। चौथी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी वाला। 10वीं क्वेश्चन का ए, रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस काव्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है ए वाल। दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी, प्रॉफिटेबल। तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है फाल्स। 10वीं क्वेश्चन का भी, रीड द एक्सट्रैक्ट बिलो केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। 10वीं क्वेश्चन के बी में आपको एक एक्सट्रैक्ट, एक काव्यांश दिया गया है। इस काव्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक सावधानी पूर्वक पढ़कर इसके नीचे लिखे 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है। तो पहले में आपको करेक्ट आंसर लगाना है सी, फोग। दूसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है बी, माउस ऑन। तीसरी में आपको करेक्ट आंसर लगाना है डी, कार्ल सैंडबर्ग। ओके। क्वेश्चन नंबर 11, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 6। 11वीं क्वेश्चन में आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। 8 में से आपको परीक्षा में एनी 6 कोई 6 की आंसर लिखना है। और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 12 नंबर का आने वाला है। तो इनके आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। 12वीं क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 में से आपको परीक्षा में एनी 2 कोई 2 की आंसर 30 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2। 13वीं क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 में से आपको परीक्षा में एनी 2 कोई 2 के आंसर 30 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 1। 14वीं क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों में से आपको एनी 1 किसी एक का आंसर 75 शब्दों में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, आंसर द क्वेश्चंस इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 1। 15वीं क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों में से आपको किसी एक का आंसर 75 शब्दों में लिखना है। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 16वीं क्वेश्चन में, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 75 75 वर्ड्स एनी 1।
देखो, 16वें क्वेश्चन में दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आंसर आपको 75 शब्दों में लिखना है। ओके, और यह क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 3 नंबर का आने वाला है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूँ। अब आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन यहाँ से देख लेना है। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। दूसरे क्वेश्चन के बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। पांचवें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। पांचवें क्वेश्चन के बाद छठे क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। सातवें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर दिया गया है। 10वें क्वेश्चन के ए एंड बी के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 11वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओके, 11वें क्वेश्चन के बाद 12वें क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 12वें क्वेश्चन के बाद 13वें क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 14वें क्वेश्चन के आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। 15वें क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर दिए गए हैं। और 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।